हमने ये फैसला किया है पूरे पंजाब में कोई भी ट्रांसपोर्ट अब कल से नहीं चलेगी और उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक नए SOPs नहीं बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब पर मुकम्मल इत्मीनान करते हुए आज रात 12 बजे के बाद हम पूरे पंजाब के जनरल बस स्टैंड में अपनी जो ट्रांसपोर्ट है उसको फंक्शन करने का ऐलान करते हैं। कल पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने के मामले पर ट्रांसपोर्टर दो धड़ों में तकसीम। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन का हुकूमती SOPs पर ट्रांसपोर्ट न चलाने का ऐलान, जबकि दूसरी जानिब इंसाफ ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का कल ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान। कहते हैं हुकूमती SOPs के मुताबिक ट्रांसपोर्ट चलाएंगे। कल से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को काम की इजाजत, किरायों में 15 से 20% तक कमी का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए 30% कम कर दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों, ड्राइवर और कंडक्टर्स के लिए मास्क पहनने की शर्त, गाड़ियों में सैनिटाइजर्स और मुसाफिरों के दरमियान जरूरी फासला रखना लाजमी होगा। ईद से पहले आटे की किल्लत का खदशा, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कल से फ्लोर मिलें बंद करने का ऐलान। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब की जानिब से गैर कानूनी छापों की मजम्मत। सदर एसोसिएशन अब्दुल रऊफ मुख्तार बोले, हुकूमती एहलकार मिल्स की गाड़ियां जबरन रोक कर गंदम उतार रहे हैं। बोले, कारोबार बंद कर देंगे मगर तजलील बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब हुकूमत ने कल से 26 से ज़ायद सनतें खोलने की इजाजत दे दी। दफा से मुतल्लिका अशिया तैयार करने वाली इंडस्ट्री, पावर लूम्स, फूड इंडस्ट्री, फ्लोर और राइस मिल्स, पोल्ट्री फीड, लाइव स्टॉक, दूध और दूध से बनने वाली अशिया की फैक्ट्रियां, हिफाजती लिबास, मास्क, सैनिटाइजर्स, साबुन, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनीज, ट्रांसपोर्टेशन, ज़रूरी अद्वियात, मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों, भट्टे, रेत, बिजली, सीमेंट और छतें तैयार करने वाले कारखाने भी कल से खुल जाएंगे। किसी एक ने भी SOPs पर अमल ना किया तो पूरी मार्केट सील कर दी जाएगी। जुमातुल विदा, ईद उल फितर की नमाज के लिए नए SOPs जारी होंगे। ईद के इज्तिमात खुले मैदान में करवाए जाएंगे। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। कल से खुलने वाले शॉपिंग मॉल्स के लिए SOPs सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए अहकामात। शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स में सख्त लॉकडाउन मजाक बन गया। मून मार्केट गुश्ने रावी में बंद शटर से कारोबार, शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए पहुंच गई। शाहदरा के दुकानदारों के भी धड़ल्ले से SOPs की खिलाफ वर्जी, बेशतर दुकानें और स्टॉल्स ओपन, खरीदारों की बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए मौजूद। ईद में एक हफ्ता रह गया, हुकूमत 24 घंटे दुकानें खोलने की इजाजत दे। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल नईम मीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से मुतालबा। बोले, लॉकडाउन का हुकूमती बयानिया अवाम ने मुस्तरद किया। उधर अंजुमन ताजरान लाहौर के सदर मुजाहिद मकसूद बट भी मैदान में आ गए। कहते हैं रश को कम करने के लिए हुकूमत ईद तक 24 घंटे दुकानें खोलने की इजाजत दे। सख्त लॉकडाउन का तीसरा रोज, हुकूमती हिदायत नजरअंदाज, शहरियों ने चिंगशी रिक्शों और डबल सवारी पर पाबंदी हवा में उड़ा दी। पुलिस की जानिब से अहम शाहराहों की नाकाबंदी, डबल सवारी के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। गुलशन रावी पुलिस की दादागिरी, लॉकडाउन से परेशान हाल, सब्जी, फ्रूट, मछली फरोशों के स्टॉल्स उलट दिए। एहलकारों की रेड़ीबानों और दिहाड़ीदारों से बदतमीजी और तराजू बाट, इसके अलावा दीगर सामान जब्त कर लिया। कोरोना वायरस के बाद जारी, मुतासरीन की तादाद में रोज बरोज इजाफा। शहर में कोरोना के 191 नए मरीज रिपोर्ट, कुल तादाद 7109 हो गई। 97 अफराद जाँ बहक। पंजाब में कोरोना वायरस की कुल तादाद 14,584 हो गई। अब तक 252 अमवात हो चुकी हैं। 1,63,466 टेस्ट किए जा चुके हैं। 48 घंटों में पुलिस के मजीद 39 एहलकार वायरस का शिकार। पंजाब पुलिस के मुतासर अफसरान और एहलकार 372 हो गए। 103 सेहतयाब, जबकि 269 मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। पंजाब पुलिस का वबा से मुतासर एहलकारों को 25,000% इमदाद का दावा। रमजान के आखिरी अशरे में भी सरकारी निखनामा नजरअंदाज, गिरा फरोश फलों की मन मर्जी की कीमतें वसूलने लगे। सेब 240 की बजाय 260 रुपए फी किलो फरोख्त,
केला 170 की जगह 200 रुपए दर्जन, खुबानी और आड़ू 25 रुपए जायद पर बिल तरतीब 260 और 250 रुपए फी किलो पर फरोख्त हुए। जिला इंतजामिया की गिरां फरोशी के खिलाफ कार्रवाई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की 85 मुकामात पर कार्रवाई। 1,19,000 जुर्माना, 20 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात और 22 को हिरासत में लिया गया। घर का सामान लेने के लिए जाने वाला 10 साला बच्चा घर वापस ना पहुंच सका। नवाब टाउन से बच्चे की गुमशुदगी का ड्रॉप सीन। ज़ेरे तामीर इमारत से गुलाम मुस्तफ़ा की लाश बरामद हुई। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चे के कत्ल का नोटिस ले लिया। CCPO से रिपोर्ट तलब कर दी। लॉकडाउन के दौरान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा। गढ़ी शाहू के इलाके में डकैती की वारदात। डाकू शहरी से गन पॉइंट पर मोबाइल फोन छीन कर ले गए। सिटी 42 को CCTV फुटेज मौसूल हो गई। गुलशन रावी में मुखालिफिन की तरफ से घर पर फायरिंग। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में मुल्जिमान को मकतूल के घर के बाहर फायरिंग करते देखा जा सकता है। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई शुरू कर दी। जिया बग्गा सब डिवीजन के इलाके में लेस्को का ऑपरेशन। गैर कानूनी 25 kV ट्रांसफार्मर के जरिए घरों में पावर सप्लाई का नेटवर्क पकड़ लिया गया। ट्रांसफार्मर, तारें और मीटर जब्त करके 16,500 यूनिट्स का डिटेक्शन बिल भी चार्ज करने का फैसला। समनाबाद जोन इंतजामिया की बेज़ाब्तगी। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इकदामात का कॉस्मेटिक साबित हुआ। अमले की जानिब से सरबे मोहर की गई गैर कानूनी तामीरात अज़ को डीसेल करने का इंकशाफ। बल्दिया अज़मा हुकाम को इरसाल की गई गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट जाली निकली। शालामार बाग के अकब में गैर कानूनी बाजार सज गया। समाजी फासला नजरअंदाज, परिंदे और जानवर फरोख्त करने वालों के पास खरीदारों का रश। अहले इलाका का आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालिबा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म उस्मान डार की मुलाकात। उस्मान डार ने टाइगर फोर्स के बारे में ब्रीफिंग दी। उधर वज़ीर आला पंजाब से वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज और MD सैयद जाहिद अजीज की मुलाकात। वासा मुलाजमीन की तरफ से कोरोना कंट्रोल फंड के लिए 40 लाख का चेक दिया। स्पीकर परवेज इलाही की प्रोफेसर डॉक्टर नादिर जफर के घर आमद। डॉक्टर नादिर जफर से उनके ससुर प्रोफेसर डॉक्टर फतेह खान की वफात पर इजहार ताज़ियत। स्पीकर पंजाब ने मरहूम की तिब के लिए जबरदस्त खिदमात पर खिराजे तहसीन पेश किया। मेंबर कौमी असम्बली अली परवेज मलिक और रुकन सूबाई असम्बली गजाली सलीम भट्ट की साबिक UC चेयरमैन फयाज विर्क की रिहाइश का आमद। वालदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। रहनुमा काफ लीग चौधरी सलीम बरजार और समीना खावर हयात से फंक्शनल लीग के रहनुमा अताउल्लाह फूल की मुलाकात में मुल्की सियासत और कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कोरोना के सबब जारी तरक्याती फंड्स वापस। 3 बरस से ताखीर का शिकार एक मोरिया पुल रवां साल भी नामुकम्मल रह जाएगा। खस्ता हाल सड़कों के बाइस धूल मिट्टी से अहले इलाका शदीद मुतासिर। तामीराती काम तरजीही बुनियादों पर जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। मातहत अदालतों में जजेस के लिए कमरों की कमी और सहूलियात का फुकदान। बेशतर जजेस अहलकारों के कमरों में बैठकर अदालतें लगाने पर मजबूर। सूबाई दारुल हुकूमत में मातहत अदालतों के जजेस के लिए सरकारी रिहाइश गाहों की भी किल्लत। बैरून शहर से आए जज मुश्किलात से दो चार हो गए। गिरजा घरों को खोलने की इजाजत के बाद कैथेड्रल चर्च मॉल रोड में इबादत का एहतमाम। मसीही बिरादरी की बड़ी तादाद में मास्क पहनकर इबादत में शिरकत। समाजी फासले का खुसूसी एहतमाम। पादरी शाहिद पी मिराज ने वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। इस्लामी जमहूरी फाउंडेशन के जेर एहतमाम इफ्तार डिनर। वाइस चेयरमैन वजीर आला शिकायत सेल चौधरी उबैदुर रहमान की शिरकत। उधर जमात इस्लामी PP 160 की जानिब से आगा जान इफ्तार दस्तरखान। रोजाना की बुनियाद पर गरीब और मुस्तहिक अफराद में इफ्तारी का सामान तकसीम किया जा रहा है। टेनिस स्टार असामुल हक भी खेल के मैदान आबाद करने मैदान में आ गए। एहतियाती तदाबीर के साथ खेल के मैदान आबाद करने की हिमायत कर दी। आहिस्ता आहिस्ता खेल के मैदान आबाद करने के लिए इकदाम करना होंगे। और गुगली मास्टर अब्दुल कादिर का होम ग्राउंड खंडर बन गया। लेजेंड क्रिकेटर की वफात पर ग्राउंड को क्रिकेटर के नाम से मंसूब करने का ऐलान करने वाले अवामी नुमाइंदे गायब हो गए।
बारहा तवज्जो दिलाने के बावजूद मियां मीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के क्रिकेट ग्राउंड की हालत ना बदल सकी।